ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में बता रहे हैं कि स्व पर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान और वैराग्य शक्ति है। कि स्व पर का हमें निर्णय हुआ या नहीं हुआ, इसका चिन्ह क्या है? तो एक तो ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति अर्थात टंकोत्कीर्ण निर्णय यथार्थ श्रद्धा, ये एक साइड। उसी के साथ साथ संसार से अनासक्त भाव, वैराग्य भाव, छूटने की इच्छा भी नहीं कहेंगे, अपेक्षा से छूटने की तीव्रता, झंखना हो रही कि नहीं हो रही है, इसका निर्णय हमें स्वयं को करना है। अर्थात पर द्रव्य पर भावों के प्रति संपूर्ण इच्छाओं का नाश, न किसी से आशा, न किसी से कोई अपेक्षा। किसके निर्णय के लिए? अपने आत्म स्थिरता में, आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए। और भेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव, यही श्रद्धा और ज्ञान में भी न हो तो वह भाव भी अर्थात आत्मा का भाव भी विशेष कार्यकारी नहीं है। नहीं तो कहते हम तो बहुत आत्मा का भाव करते, ऐसा करते, वैसा करते, इतना स्वाध्याय करते, सत्संग करते, पर वैराग्य आ रहा है कि नहीं, संसार क्षणभंगुर लग रहा है कि नहीं, नश्वर लग रहा है कि नहीं, ये साथ में हमें देखना है। अब गाथा 83 में कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप 5 अव्रतों से पाप का बंध होता है और अहिंसादिक व्रतों से पुण्य का बंध होता है। पुण्य और पाप दोनों का जो विनाश है, अर्थात जो पाप से तो हटता ही हटता है, लेकिन पुण्य में भी जो हेय बुद्धि रखता है वहाँ से भी हटने का प्रयास करता है और एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में अर्थात शुद्ध का ही लक्ष्य करता है, वही जीव मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुष को अव्रतों की भांति व्रतों में भी उपादेय बुद्धि का त्याग करना चाहिए। स्पष्ट कह रहे हैं, भावलिंगी संतों की वाणी है गाथा 83 में कि जैसे अव्रत अर्थात पाप को तो पाप मान ही रहे हैं, लेकिन निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध भाव क्या कहता है कि पुण्य भी पाप ही है वो तो। हाँ, अपेक्षा से कथनचित कहा, अशुभ की अपेक्षा से उपादेय कहा, लेकिन शुद्ध की अपेक्षा से संपूर्णतः हेय कहा, छोड़ने योग्य ही है। इसलिए उसमें भी अटकने जैसा नहीं है। जो आज के इसमें हमने इन बाहर की क्रियाओं का, चाहे शुद्ध भोजन का हो, चाहे बाहर की कोई शुद्ध क्रिया का हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो मन वचन काया की क्रिया है, उसमें जो धर्म बुद्धि स्थापित कर ली तो वो जीव वहीं अटक गया, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसे हेय मानते हुए यदि उससे हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसे हेय मान रहा है तो आज नहीं तो कल छूटेगा ही छूटेगा। छूटना चाहिए किसके लक्ष्य से? शुद्ध के लक्ष्य से। हम नहीं कह रहे कि शुद्ध भी न करें और शुभ से भी छूट जाए और अशुभ में रचा पचा रहे, वो तो नियम से नीचे नीचे अधोगति में ही जाएगा। बहुत सावधानी रखनी है, न निश्चयाभासी बनना है, न व्यवहाराभासी बनना है और न उभयाभासी बनना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरा प्रकरण इसके ऊपर लिया हुआ है। इसलिए आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को अव्रत की तरह व्रतों को भी छोड़ना है, व्रतों से भी छूटना है। अर्थात व्रतों में जो उपादेय बुद्धि रखी है, व्रतों से छूटने का अर्थ समझना। पांचवें गुणस्थानक में 11 प्रतिमा का उपदेश दिया गया है।
छठे गुण स्थानक में 28 मूल गुणों का 5 महाव्रत का पालन का उपदेश शास्त्रों में भी बताया गया है। परंतु प्रवचन सारजी में कुंद आचार्य स्पष्ट कहते हैं और नियम सारजी में भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधु को, भावलिंगी साधु को आहार विहार निहार की क्रिया, किसी को उपदेश देने का भाव, शास्त्र लिखने का भाव जब तक पाप रूपी नहीं लगता है, महापुण्य का बंद करने वाला, तब तक वो वास्तविक सच्चा भावलिंगी नहीं है। करता है, उससे होता है, वो भी पाप लगता है, वो क्रिया पाप रूप लगती है, शुभ क्रिया, कि किसी को उपदेश दूं, किसी को बताऊं, किसी को सुधारूं, कि किसी को शास्त्र लिखूं ताकि कोई समझे, आगे उसको ये परंपरा चलती रहे वगैरह। ऐसे जो उपादेय बुद्धि से करता है, वो क्या करते हैं, जैसे जो हमने सुना पढ़ा, जैसे कुंद आचार्य या भावलिंगी मुनि तारण स्वामी या जो कुछ भी, जो भी अमृत चंद्राचार्य आदि होकर गए, जैसे उन्होंने शास्त्र लिखे तो दिन भर 8-8 घंटे शास्त्र लिखने नहीं बैठते हैं, क्योंकि वह भावलिंगी मुनि तो उसे कहा जो अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीन हो नियम से। अब वो उन्होंने कुछ थोड़ा शास्त्र लिख लिया, वो ताड़पत्री पे पहले लिखते थे ना, लिख दिया, अब साथ में रखे तो परिग्रह है, अब वो ताड़पत्री वहीं छोड़ दिया, जो लिखा हुआ, आगे चल गए, क्योंकि एक स्थान पर 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। तो अब रोज विहार कर रहे हैं, अब रोज विहार में साथ में लेके बढ़े तो झोला का झोला एक खाली वो ताड़पत्री से वो उनसे भर जाए। अब उनके पीछे जो श्रावक होते हैं, साधक होते हैं, वो उनको बराबर इकट्ठा करके उसका जतन करके फिर इसके अपेक्षा से अपने यहाँ तक आज तक ये शास्त्र पहुँचे हैं। आज जैसे हमने लिख दिए और छपवा दिए और ऐसा कोई प्रोसेस पहले नहीं चलता था। तो इस अपेक्षा से वहाँ लिखने का भाव, लिख दिया कुछ देर के लिए, फिर लिखना भी छोड़ दिया और अपने भीतर आ गया। ये निरंतर शुद्धोपयोग की, वहाँ उसको हेय माना, छूट गया तो छूट गया, भाव आ गया तो लिख दिया और नहीं आया तो नहीं लिखा। वहाँ तो एक ही उपाय, एक ही क्रिया कि मैं अपनी आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, परमात्मा स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रममाण हूँ, ये वहाँ चलता है। इसलिए पाप से तो वो हट ही गए हैं, लेकिन पुण्य रूपी शुभ क्रियाओं से भी निरंतर हटकर अपने शुद्ध भाव में आने का प्रयास और प्रयोग करते हैं। जैसे कांजी स्वामी हाँ, तो मना करते थे डॉक्टर लोग आखिरी में कि बोलो मत आप, हाँ, लेकिन हाँ, लोग उपदेश देना नहीं छोड़ा। वो उनके उदय था ना, वो वही कहते थे कि सारे हमारे ये भाषा वर्गणा का परिणमन, किसी को उपदेश देने का भाव, ये भी औदैहिक भाव है, औदैहिक क्रिया है। मैं इसका करता नहीं, मैं इसका भोगता नहीं। और वो कहते थे हम तो चौथे गुण स्थान में हैं, हम अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, तो साधारण हम भी श्रावक है। उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए तो मुनि पद छोड़ा। श्वेतांबर का स्थानकवासी का मुपत्ति का जो उनका पद था, उस पद को त्याग दिया उन्होंने, यह मुनि नहीं है। तो ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार करते थे। तो कहते हैं कि मोक्षार्थी को शुद्धोपयोग की भावना भाकर आत्मस्वरूप में स्थिर होने का ही प्रयत्न करना योग्य है, अन्य सारी क्रियाओं को त्याग कर। तो कहा उनको किस प्रकार तजना, अर्थात उनका त्याग क्रम दर्शाते हुए कहते हैं। किसका? व्रतों का। बाहर जो शुभ व्रत आदि अपन जो लेते हैं ना, प्रतिमाएं या जो कुछ भी, तो गाथा 84 में कह रहे हैं हिंसादि 5 अव्रतों को छोड़ करके, क्या कहा? हिंसादि 5 जो अव्रत है उनको तो छोड़ना है। अहिंसादिक व्रतों में निष्ठावान रहना, अर्थात उनका दृढ़ता के साथ पालन करना। बाद में आत्मा के राग द्वेष आदि रहित परम वितराग पद को प्राप्य करके उन व्रतों को भी त्याग देना।
अब पूरी बात बता दी। पहले तो झटका लगा कि व्रतों का त्याग बता रहे हैं, तो कह रहे हैं श्रावक अवस्था में अनुव्रत या 11 प्रतिमा और साधु अवस्था में 5 महाव्रत या 28 मूल गुणों का पालन आपको धारण करना है। व्यवहार की अपेक्षा से उसका जितना बने उतना पालन भी करना है, लेकिन उस पालन को धर्म न मानकर उसके द्वारा जितना जितना आप परद्रव्य प्रभावों से हटे और जितना जितना स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर होने का आप पुरुषार्थ करेंगे तो बाहर के व्रतों का अपने आप त्याग हो जाएगा। यानी मुझे आहार निहार विहार करना ही है और जैना का पालन करना ही है, जीवों को बचाना ही है, इत्यादि जो पुण्य के भाव है उसे जब हेय मानता है और वहाँ से दृष्टि को हटाकर जब दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करते हैं, जब शुद्धोपयोग में आते हैं, तब समझना कि यहाँ धर्म हुआ। उसके पहले जो था वो अधर्म था, पुण्य का बंध मात्र था इस अपेक्षा से। तो जब अपने स्वरूप में आते हैं तो वहाँ व्रतों से भी उपयोग सहज ही हट जाता है। त्याग का मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं, विचारपूर्वक नहीं, आत्म स्थिरता पूर्वक। तो सहज ही त्याग हो जाना, इसका नाम धर्म है। भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास इतना हो जाए कि सहज ही संसार से विरक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए और संसार छूट जाए। इसलिए संसार छोड़ने का नाम धर्म नहीं है, संसार छूटने का नाम धर्म है। और छूट नहीं रहा है तो फिर कहते छोड़ो, फिर छोड़ने को कहना, क्योंकि हम मूढ़ बुद्धि जीव हैं। कहते देखो संसार छोड़ने की तो बात नहीं कर रहे, तो जब छूटेगा तब छूटेगा। अरे भैया ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, मूढ़ मत बनो। यदि आपकी आज अनुकूलता है, योग्यता है, तो कह रहे हैं कि एक क्षण भी संसार में रहने जैसा नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहने जैसा। इसलिए उसे काजल की कोठड़ी कहा। अब इसको बराबर बता रहे हैं कि अव्रत अशुभ भाव है तथा व्रत शुभ भाव है और दोनों आश्रव है, अर्थात कर्म बंध का ही कारण है। ये दोनों ही छोड़ने योग्य है। ऐसी श्रद्धा तो अंतरात्मा को होती ही है, परंतु इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा जा सकता होने से वह प्रथम अशुभ भाव रूप अव्रतों को छोड़कर शुभ भाव रूप व्रतों में अतन्मय भाव से वर्तता है। किसके लक्ष्य से? आत्मस्थिरता के लक्ष्य से। दूसरा कोई धर्म नहीं है। फिर पुरुषार्थ को बढ़ाकर वितराग पद की प्राप्ति के लिए इन शुभ भाव रूप व्रतों का भी त्याग करता है। अर्थात जब अपने आत्मस्वरूप में अपनी आत्मा में लीन होता है तो वहाँ बाहर व्रतों पर, महाव्रतों पर भी उपयोग नहीं जाता। जब अपनी आत्मा में लीन है, अब 2 बज गए, 3 बज गए और 2 बजे 3 बजे सहज ही बाहर आना हुआ और ऐसे लगा कि अरे भूख लग रही है। असाता वेदनीय कर्म का उदय है भूख लगना, और क्या है। और यदि सहन नहीं होता है तो धारणा, जो कहते हैं ना, क्या शब्द आपके इसमें मुनि लोग धारणा करते हैं ना, अंजलि जो बोलते हैं, हाँ, तो उस अपेक्षा से कोई अभिग्रह लेके निकलते हैं कि ऐसा ऐसा इस प्रकार से भोजन मिलेगा, शुद्ध भोजन। और उसमें जैसे महावीर स्वामी ने कहा था कि ऊंचे कुल की हो, सफ़ेद वस्त्र हो, हाथ पाँव में बेड़ियाँ हो, उड़द के बाकले हो, वो आंसू के बहते हो, सिर मुंडन किया हो, एक पाँव, जो भी ये धारणा लेके निकले ऐसा मिलेगा तो जाना है, आहार लेना है। आदिनाथ भगवान ने क्या किया? यही किया कि उनको 1 साल तक उनके कर्म का उदय था कि शुद्ध भोजन आहार नहीं मिला तो नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जाते हैं और भोजन आदि की विधि नहीं मिलती है तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
कि चलो आज भोजन करने का असाता वेदनीय का जो कर्म आया था वो छूटा, आया और गया, चलो अब जाते हैं और तुरंत जाके अपने आत्मस्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं कि धन्य है यह घड़ी कि भेद ज्ञान करके आत्मस्वरूप में लीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो भोजन में और 48 मिनट चले जाते, उसको भी पुण्य का उदय मानते, पाप का उदय नहीं मानते। हम तो कहते पाप का उदय था इसलिए भोजन नहीं मिला, नहीं भैया। उनकी मान्यता क्या है? देखो, ज्ञानी पुरुष निरंतर यही मान्यता करेगा। क्या करेगा? कि प्रतिकूलता है वह पुण्य का उदय है। क्या कहा? पुण्य का उदय। क्या? प्रतिकूलता, असाता का उदय, अंतराय आना, ये पुण्य का उदय है। क्योंकि ऐसे घड़ी में भेद ज्ञान तीव्रता से हो सकता है, होता है। शरीर में कोई कष्ट आ जाए, ठंडी सर्दी गर्मी लग रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा, या कुछ भी ऐसा अपने मन के विपरीत काम हो रहा है, उस वक्त स्थिर होके हम हमारे ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में कितना रह सकते हैं, ये तो परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा में जो पास हो गया सो पास हो गया। जिस अपेक्षा से कथन हो रहा है उस अपेक्षा का ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो क्या कह रहे हैं? जो अपेक्षा कथन हो रहा है, हाँ, अपेक्षा कथन। हाँ, हाँ, नहीं सही बोलो। अपेक्षा से कथन कह रहे हैं। अपेक्षा से। भाई हमारा अभी शुद्ध निश्चय का विषय चल रहा है कि भावलिंगी मुनि और श्रावक, सच्चे श्रावक, तो व्यवहार का कथन व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। भोजन न मिला, अंतराय कर्म का उदय है। लेकिन मान्यता में क्या है कि कर्म मेरा जब स्वरूप नहीं है तो ये अंतराय कर्म, ये वेदनीय कर्म क्या मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? मान्यता में, श्रद्धा में वो टंकोत्कीर्ण है। अभी हमारा पूरा विषय श्रद्धान का चल रहा है, क्रिया का नहीं चल रहा है। यहाँ यही शुभचंद्राचार्य जी कह रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि शुभ भाव रूप व्रतों का भी त्याग करता है, सहज ही होता है, क्योंकि उसे उपादेय नहीं माना है। उपादेय मानता तो उस व्रतों का ही मुझे पालन करना है, वह दृढ़ता होती, और उस दृढ़ता का नाम आग्रह है। और यह आग्रह ही आपको अपने स्वरूप रमणता में अटकाने वाला है। बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ लिख रहे हैं, हमारी बात नहीं कह रहे हैं। ये गाथा 83 इसलिए कहते हैं कि जब तक सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग रूप नहीं परिणमे, तब तक उसको अशुभ से बचने के लिए, अब देखो स्पष्ट कर दिया, पूजा, भक्ति, व्रत, तप, संयम, शील आदि के शुभ भाव आते हैं, लाने नहीं पड़ते, परंतु जो भाव आए और उसका पालन भी करते हैं, लेकिन हेय बुद्धिपूर्वक, धर्म बुद्धिपूर्वक नहीं। इसलिए कि मुझे अभी अपने शरीर को टिकाना है, मुझे अपने शुद्धि में वृद्धि करनी है। ध्येय क्या है? शुद्धि की वृद्धि। और उसके लिए ये साधन जो जो आवश्यक हैं, ऐसे साधन करते हैं, परंतु उसको उनमें हेय बुद्धि वर्तती है, वह उनको धर्म नहीं मानते। धर्म तो एक ही, आत्मरमणता और आत्मरमणता। इसलिए इसके लिए जो साधनभूत व्यवहार है, स्वाध्याय है, सत्संग है, आहार शुद्धि है, विहार शुद्धि है, निहार शुद्धि है, जो भी बाहर से शुद्धि बताई गई है, यथा योग्य अपनी अपनी अवस्था की अनुसार करते हैं, होती है। कहीं निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? आत्मरमणता। और जब आत्मरमणता में आ जाते हैं तो बाहर की क्रियाएं सहज ही छूट जाती है, क्योंकि वहाँ अब उसे वो उपादेय नहीं मान रहे हैं। इसलिए अव्रत व्रत के विकल्प का परित्याग करने पर परम पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है, वह गाथा 85 में कह रहे हैं। अंतरंग जल्पयुक्त जो विकल्प जाल है, वही आत्मा के दुख का मूल कारण है। अशुभ तो महादुख का कारण है, और शुभ महादुख का कारण है। क्यों? समझना,
यदि शुभ में उपादेय बुद्धि आ गई तो वो शुद्ध के लक्ष्य का जितनी तीव्रता से पालन करना चाहिए वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि अशुभ को तो सभी, पाप को तो सभी छोड़ने योग्य मानते हैं, लेकिन पुण्य को भी हेय मानने वाले और वहाँ से छूटकर शुद्ध और शुद्ध की ही आराधना करने वाले विरलों में विरले जीव होते हैं। उनके लिए यह उपदेश वास्तविक लागू होता है, सभी के लिए नहीं है। इसलिए सुनकर भूलकर भी स्वच्छंदी मत हो जाना। इसलिए स्वच्छंदी किसे कहा? शुष्क ज्ञानी, स्वच्छंदी या निश्चयाभासी एक ही अर्थ है, या क्रियाकांडी व्यवहाराभासी एक ही अर्थ है, या उभयाभासी जो दोनों से धर्म मान रहे हैं। तो अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बराबर मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। अभी ये बात हो रही है भावलिंगी मुनि के लिए, 5वें गुण स्थानक में व्रति श्रावक के लिए, 4थे गुण स्थानक में अव्रति श्रावक के लिए। तो हम जहाँ हैं और हमारे योग्यता के अनुसार हमें हर बात को उस अनुसार अपने जीवन को परिणमित करना है, इस बात की सावधानी रखनी है। इसलिए कहा कि यह विकल्प जाल ही आत्मा के दुख का मूल कारण है, अर्थात विकल्प जाल का विनाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया जा रहा है। अब उसके टीका में कह रहे हैं, जो उत्प्रेक्षा जाल अर्थात विकल्प जाल है वह कैसा है कि अंतर्जल्प से युक्त अर्थात अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है, और वही आत्मा के दुख का मूल कारण है। और जब तक इस मूल कारण का नाश नहीं होता, अर्थात इस विकल्प जाल का नाश नहीं होता, जो इष्ट पद अर्थात जिस पद की अभिलाषा की अपेक्षा से हम साधना कर रहे हैं, भले अभिलाषा नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जन्म मरण के इन दुखों से छूटने के लिए जो हम साधना और आराधना कर रहे हैं, उसके लिए इस प्रकार का प्रतिपादन किया गया है। और जब तक अंतर्जल्प अर्थात ऐसे विकल्पों का जाल जड़ मूल से निकल नहीं जाएगा, तब तक उस जीव को परम वितराग पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिसे परम पद वितराग पद की प्राप्ति करनी है, उन्हें नियम से इन प्रक्रिया से पूरा गुजरना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य पाप रूप शुभाशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता हुआ, जो आत्मा इच्छा रहित होने से, सर्वसंग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है। देखो पूरा ध्येय जिसका ये है, उसके लिए ये बात चल रही है। और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता एवं ज्ञाता दृष्टा होने से एकत्व का ही चिंतन करता है। किसका ज्ञाता दृष्टा है? अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा रहकर उसी में एकत्व करने का, उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, चेतता है, अनुभव करता है। वह आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ अल्पकाल में ही कर्मों से रहित अपने शुद्ध आत्मा को पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए इस बात को बराबर ध्यान में रखकर इस अपेक्षा से परद्रव्य प्रभावों से हटकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को करना है। इसके अलावा दूसरा कोई चारा उपाय नहीं है। यही एकमात्र उपाय को उपादेय मानकर इसी मार्ग पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर इसी का प्रयास और पुरुषार्थ करना हर जीव का कर्तव्य है। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान
पाऊँ पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है, महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार